मॉर्निंग। हर हर महादेव। अभी मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हम लोग अभी गौरीकुंड से ऊपर चढ़ाई शुरू कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा। तो बस पैकिंग हो गई है, जो एक दो सामान ऊपर लेके जाना है वही लेके जा रहे हैं। बाकी सारे क्लॉक रूम में राजन रखने गए हैं और सेट हो चुके हैं हम लोग ऊपर जाने के लिए। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय श्री केदार। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं चाय पीने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि मॉर्निंग की चाय ज़रूरी होती है ट्रैकिंग से पहले। और एक्स्ट्रा सामान हम क्लॉक रूम में रख के भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करके हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था शुरू में तो, पर बहुत ही कठिन चढ़ाई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जैसे जैसे ट्रैकिंग मतलब हम करते जा रहे थे वैसे वैसे मेरे चेहरे से आप सबको पता चल रहा होगा कि मेरे 12 बज ही चुके थे, क्योंकि 3-4 किलोमीटर में ही मुझे पता चल गया था कि मैं बहुत ही आराम से कर पाऊँगी। और टोटल हमें ऊपर पहुँचने में 6 बजे से शाम के 5:30 लग गए। मतलब टोटल 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम हमें लग चुका। बम बम बोले, हर हर महादेव। पानी पीते रहना लगा। गौरीकुंड से ऊपर 4 किलोमीटर ये जंगल चट्टी पड़ता है, वहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं। अभी यहाँ से रामबाड़ा 3.5 किलोमीटर है और हम लोग यहाँ नाश्ता करने रुके हुए हैं, क्योंकि सुबह से बस चाय पी के निकल आए थे। तो वैसे तो मुझसे तो चढ़ाई इतनी इजीली होती नहीं है, तो हम लोगों ने एक पिट्ठू कर लिया है। तो थोड़ा सा चल लेती हूँ, थोड़ा सा पिट्ठू पे बैठ रही हूँ, ताकि उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना होए और मुझे भी आसानी रहे। खुशू के लिए पिट्ठू किया हुआ है। तो राजन और दीदी तो चल के ही कर रहे हैं, मेरे बस का है नहीं, इतना मैं चल नहीं पाती। तो इसी वजह से एक पिट्ठू कर लिया है हमने, ताकि थोड़ा सा जब थक जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ। तो नाश्ता करके फिर आगे रामबाड़ा की ओर चलते हैं। तो नाश्ते में हम लोगों ने खाई थी मैगी और खुशू के लिए लिया था आलू का पराठा। हमें टचवुड हमारी केदारनाथ की यात्रा में 7 दिन 3 टाइम नाश्ता, सुबह का खाना, शाम का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें हर जगह मिल चुका था। अभी अभी भीमबली कैंप क्रॉस किया है और टाइम अभी हो गया है 9:40 सुबह के, और धूप धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है। मौसम ठीक है, कोई ख़राब मौसम नहीं है, तो चढ़ाई करने में सही रह रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कई जगह पे ऐसा हुआ है कि मैं बोल रही हूँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ हवा की, पानी की इतनी आ रही है, ताकि मेरा वॉइस ना उस टाइम पे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था। पर यहाँ पे जगह जगह बहुत ही अच्छी अच्छी बैठने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो सके। रामबाड़ा पहुँच गए हम और 7 किलोमीटर आ गए, 9 किलोमीटर और जाना है। चढ़ाई कठिन तो है, पर बाबा के नाम के साथ हो जाएगी। बहुत गर्मी हो रही है अब तो। कपूर बहुत हेल्प कर रहा है, कपूर साथ में ज़रूर रखना चाहिए इस टाइम पे। हम लोग लेके आए हैं पानी, और जगह जगह यहाँ पे बहुत सारी जगह पे बैठने की भी व्यवस्था है और खाने पीने की भी सारी सहूलियत है। देखिए पीछे नज़ारा। 9 किलोमीटर जाना है। कहाँ पहुँच गए हम? खुश रामबाड़ा। रामबाड़ा जो અહીંથી આવ્યું હતું આખી ત્રાસથી આ રામભાડા આખું ધોવાઈ ગયું હતું, બહુ મોટું બજાર હતું અહીંયા। अच्छा, એ આમ ત્રાસથી આવી હતી ને રસ્તો આમ હતો। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जानें गई थी और बहुत नुकसान हुआ था।
तो ये जो बीच में से जो नदी जा रही है, हम जिस पहाड़ पे है और ये सामने वाला जो पहाड़ है उसके बीच में जो ये नदी जा रही है, यहीं पे आई थी बाढ़। मतलब पानी यहीं से जा रहा था और सामने आपको पहाड़ों में जो नीले वो टेंट दिखाई दे रहे थे पहले, ये वाले नहीं, ये तो हम जिस रास्ते से आए हैं वही है रामबाड़ा का। पर पुराना जो रामबाड़ा का था वो सब धुल चुका है और अब ये नया रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं वो नया रास्ता है और लंबा रास्ता है और उससे भी ज़्यादा कठिन रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा। अभी यहाँ से 9 नहीं पूरे 14 किलोमीटर बाकी है। पुराना बोर्ड लगा हुआ था क्योंकि वो जो बाढ़ आई थी ना केदारनाथ में, उसकी वजह से वो पुराना रास्ता धुल चुका था। तो ये नया रास्ता बना है, थोड़ा सा लंबा है। तो 14 किलोमीटर अभी पूरे बाकी हैं। जय भोलेनाथ। और अगर आपसे चढ़ाई नहीं हो पा रही तो प्लीज़ घोड़ों पे मत बैठिए, बहुत ही ख़राब रास्ता है यहाँ का और घोड़े बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे। हमारे सामने कई लोग गिरे हुए थे और बहुत ज़्यादा चोट लगती है। और भगवान की दया से हमें बारिशें नहीं मिली, पर बारिशों में और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। ये जो सामने ब्लू कलर के टेंट से लग रहे हैं, वो जो बाढ़ आई थी उसमें वो वाला रास्ता धुल चुका है और ये वाला नया बना है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा है। पहले वहाँ से रास्ता था सीधा, सारा धुल चुका है पूरा रास्ता। अगर आपसे चढ़ाई नहीं हो रही है तो आप पालकी का भी ऑप्शन है और बास्केट का भी, जो पिट्ठू होते हैं वो भी ऑप्शन बहुत अच्छा है, तो वो कर लीजिए। और अगर आपको टाइमली आपका लक अच्छा हुआ तो हेलीकॉप्टर की भी यहाँ पे सुविधा है। टाइमली आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो भी बहुत इजी, और देखा जाए तो सबसे सस्ता ऑप्शन यहाँ पे हेलीकॉप्टर का ही है। यहाँ पे घोड़े 2700 3000 का एक साइड का होता है घोड़ा करोगे तो, और पालकी और बास्केट आपके वेट के अकॉर्डिंग होता है। और जो हेलीकॉप्टर होता है वो 2000-2500 के पास का होता है। एक व्लॉग में इंफॉर्मेशन बनाने वाली हूँ, मैं उसमें ज़रूर बताऊँगी आपको कि आपको हेलीकॉप्टर की रजिस्ट्रेशन कैसे, कब और कितने बजे करवानी होती है, ताकि आपको इजी रहे। छोटी लिंचोली से हम आगे आ गए हैं और बड़ी लिंचोली पहुंचने वाले हैं। हाँ जी, बहुत डीप है, अभी वहाँ तक जाना है, यहाँ तक, उससे 500 मीटर आगे हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर बाकी है अभी। और टाइम कितना हो रहा है? 11:15 का टाइम हो रहा है। 4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो ऑलरेडी हमें 6 घंटे से ज़्यादा हो गया था टाइम, और ऐसा हो रहा था कि 6 घंटे चले हैं फिर भी कुछ भी आगे दिखाई दे ही नहीं रहा, बस पहाड़ है, चढ़ाई है, चलते जाओ, जब बाबा दिखाई देंगे तभी दर्शन हो पाएंगे उनके। तो बस हम चल रहे थे, हमें ये टेंशन नहीं थी कि वापस उतरना है अभी के अभी, क्योंकि रात को हमें ऊपर केदारनाथ धाम में ही स्टे करना था और उसी वजह से हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, हमें रास्ते में कहीं पे भी बाबा की मेहरबानी से एक बूंद भी बारिश नहीं मिली है, वरना मुझे नहीं लगता कि बारिश के मौसम में यहाँ पे चढ़ाई पॉसिबल है। और जो लोग यहाँ पे बारिशों में चढ़ाई कर लेते हैं ना, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत होती है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग कैसे चढ़े हैं, है ना। तो बहुत ही कठिन चढ़ाई है। अगर लाइफ में, ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स छोटी बड़ी आ रही है, दिक्कतें लग रही है ना, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो एक बार केदारनाथ आके देखो, लाइफ के सारे उतार चढ़ाव ना फीके पड़ जाएंगे आपके। तो बस हम इसी नाम के साथ, भोले बाबा के नाम के साथ चढ़ाई करते जा रहे थे
और जैसे जैसे ये हेलीकॉप्टर की साइज़ बड़ी हो रही थी ना, तो हमें लग रहा था कि हाँ यार कुछ तो नज़दीक जा रहे थे, क्योंकि नीचे जब चढ़ाई स्टार्ट की ना तब तो ऐसे मच्छर जैसे लग रहे थे। अब धीरे धीरे इनकी साइज़ बढ़ रही है, इसका मतलब कि हम बहुत ही ऊपर जा रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे पहाड़ों पे ऊपर जाओगे आपकी मतलब जो सांसें होती है ना, वो लेने में दिक्कत होती है सांस लेने में, तो कपूर ज़रूर साथ रखना। तो कपूर से ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है हमें सांस लेने में। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जाता है ना इसी वजह से, और ज़्यादा ठंड होती जा रही थी, उस वजह से भी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। हम लिंचोनी से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। यहाँ कौन सा है, छन्नी बेस कैंप ना, छन्नी कैंप है ना ये, छन्नी कैंप पहुँचे हैं। और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने लगी है यहाँ पे, और धूप एकदम से गायब हो चुकी है, जैसे बहुत ही ठंडा सा मौसम हो गया है। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ खाने पीने रुके हुए हैं हम। तो महादेव जी का, भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम फाइनली पहुंच चुके हैं बेस कैंप में। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है केदारनाथ का मंदिर। तो बस हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, ज़्यादा नहीं है, और 500 मीटर की दूरी पे है हेलीपैड था। तो बस हम लोग पहुंच ही चुके थे। तो हमारे चेहरे पर इतनी खुशी दिखाई दे रही थी ना, क्योंकि जैसे ही लोगों को पूछने पर बता रहे थे ना, बस आ गया, ये तो आप केदारनाथ में ही हो। तो मतलब मुझे लगता है हर दूसरे या तीसरे बंदे का ना सपना होता है केदारनाथ जाने का। तो मेरा भी यहाँ सपना पूरा हुआ है। तो आ जाइए, आप लोग भी दर्शन करवाऊँगी, इसी व्लॉग में दर्शन करवाऊँगी बाबा के मंदिर के। तो आ जाइए। आगे बढ़ते हुए हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हेलीपैड पे, और हेलीपैड से ज़्यादा दूर हमारा नहीं था रूम जो हमने लिया था। तो हम लोग ने ऊपर आके सबसे पहले रूम में जाके सारा सामान रखा, क्योंकि हमारे पास 2 बैग्स थे जो हमने कल कपड़े पहनने थे, और हमारे कुछ गर्म कपड़े भी ऐसे थे जो हमने ज़्यादा लिए थे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही डाउन जाने वाला था। हमने वेदर फोरकास्ट में पहले ही चेक कर लिया था, क्योंकि खुश के साथ ट्रैवल करने में सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। तो बस यहाँ हम पहुँच चुके हैं, और हेलीकॉप्टर वालों की सर्विस इतनी बढ़िया थी ना। हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड हो रहा था, एक तरफ से सवारियाँ उतर रही थी, दूसरी तरफ से सवारियाँ बिठा के विदिन 30 सेकेंड हेलीकॉप्टर वापस चला जाता था। और यहाँ पहाड़ देखिए, पीछे बर्फीले पहाड़। तो केदारनाथ धाम में पहुँच गए हैं हम लोग। पीछे आप वादियाँ देख सकते हो, पूरा ही मतलब बादल छाए हुए हैं, और अभी 1 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। और चाहे जैसे भी ज़्यादा टाइम लग गया, पर आखिरकार हम लोग पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम में। ये देखिए पीछे मंदिर ये रहा। तो चलिए आगे जाके अच्छे से आपको दर्शन करवाते हैं। जय श्री केदार। तो दोस्तों फाइनली हम केदारनाथ में हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको मतलब वर्ड्स में नहीं बोल सकती आपको कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है। जो चीज़, जो जगह आपके सपनों में, आपने वीडियो में, फ़ोटोज़ में देखी है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं केदारनाथ धाम आऊँगी, क्योंकि सबके मुंह से सुना था बहुत कठिन चढ़ाई है। एक्चुअल में कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है दोस्तों। मन अगर पक्का है, और अगर तुमने सच में मन बना लिया, तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। तो हम लोगों के नसीब में केदारनाथ धाम की इवनिंग में संध्या आरती लिखी हुई थी। मैंने लाइव भी गई थी, तो सबने दर्शन कर लिए हैं। हर हर महादेव। व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ महादेव जी का नाम लेके एक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। तो चलिए कल मिलूँगी दूसरे दिन के केदारनाथ व्लॉग्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड